बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी हंगामी सूरत हाल और थरथली मची है। और उसके बाद जो अचानक से हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। और आज नैब जिस तरीके से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को सज़ा मुअत्तली के हवाले से उन्होंने बैक फुट पे गए हैं, कंसीड किया है, दलाइल देने से इनकार किया है और कहा है कि हम ये समझते हैं कि मुलज़म का ये हक़ है कि सज़ा मुअत्तल हो। 14-14 साल की जो सज़ाएँ हैं वो इमरान ख़ान और बुशरा बीबी की मुअत्तल कर दी गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और एक समाअत जो है वो 2 मिनट के अंदर अंदर ये समाअत मुकम्मल हुई और सज़ा मुअत्तल हो चुकी हैं। और अब इसका जो अपील होगी, जो मरकज़ी अपील है सज़ा कलअदम करार देने के हवाले से, वो ईद के बाद अब किसी मौके के ऊपर छुट्टियों के बाद जो है वो लगाई जाएगी। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पर भी बात करेंगे। दूसरा, अदालत के अंदर जो आज हुआ और जिस तरीके से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी उन्होंने भी हैरत का इजहार किया और वो भी शशदर रह गए कि क्या नैब किस तरीके से ये मौक़िफ़ अपना रहा है। उस 2 मिनट की कार्रवाई का अहवाल भी आपको बताएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत के बिल्कुल सामने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत है, वहाँ पर भी बड़ी हलचल मची है। और बिला आखिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया है उसके ऊपर सो मोटो नोटिस लिया गया, 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, जिनको कमीशन का सरबराह बनाया गया था, उनकी तरफ ख़त सामने आ चुका है। उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो इस ख़त की, इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो डेवलपमेंट है, क्योंकि जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर मोस्ट जज जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह थे उनकी और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, उनके दरमियान मुलाकात होने के बाद ये फ़ैसला हुआ था कि नोटिस नहीं लेना, बल्कि इसके ऊपर जो है वो एक कमीशन तश्कील देना है। और अब यकसर एक मरतबा फिर जो है वो कमीशन से पीछे हटने के बाद अब अज़ खुद नोटिस लिया गया है। इसकी बड़ी दिलचस्प जो है वो ये डेवलपमेंट है। बुध के रोज़ जो है वो इसकी समाअत होगी। 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील की दिया गया है, जिसकी सरबराही जो है वो ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। जस्टिस उसमें जो है अतर मिनल्ला भी शामिल हैं और दीगर जजेस जो हैं वो उसमें शामिल हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई हुई, 2 रुकनी बेंच वो समाअत के लिए आया और उसके बाद जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान ख़ान के वकील हैं तोशाखाना नेब केस में सेनेटर अली ज़फ़र साहब वो रोस्टम पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं इस केस में जो मरकज़ी अपील है उससे मुतालिक दलाइल दूँगा, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि नहीं, आप जो है वो सज़ा मुअत्तली के हवाले से दलाइल दें, क्योंकि मरकज़ी अपील अगर आप आज दलाइल देंगे तो हम कल तो ये सुन नहीं सकते, तो फिर इसको अगले हफ्ते ही लेके जाना है। तो अली ज़फ़र ने कहा कि कल क्यों नहीं इसको मुकर्रर किया जा सकता। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि कल ऑलरेडी हम जो है वो साइफ़र केस की अपील जो है वो सुन रहे हैं, वो भी कंक्लूड होना है, 2-3 दिन उसमें भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी जो प्रोसिक्यूशन है उनके वकील का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा जी उन्होंने भी अभी दलाइल देने हैं और पता नहीं वो कितना वक्त दलाइल देंगे, तो कल तो ये हम नहीं सुन सकते। और ज़ाहिर है इसमें मज़ीद 2-3 दिन साइफ़र के केस सुनेंगे, तो फिर हम इसको नेक्स्ट जो है वो ईद की छुट्टियों के बाद ही आपकी जो दलाइल हैं वो सुन सकते हैं। इसके ऊपर अभी ले दे चल रही थी, तो जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़ साहब, वो आए और उन्होंने कहा, वो रोस्टम पर मौजूद ही थे, तो उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड कि मैं जो सज़ा मुअत्तली के हवाले से है वो कंसीड करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये केस जो है वो सज़ा मुअत्तली का बनता है और मैंने तफसीली जायज़ा लिया है इस केस का। इसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और उनके साथ बैठे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उन्होंने आपस में कुछ मशवरा शुरू किया और यूँ लगा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने शायद जो नैब के वकील हैं उनका जो मौक़िफ़ है वो शायद कुछ वो सुन नहीं सके थे, तो इसलिए वो जब आपस में मशवरा कर रहे थे तो वो चौंके एकदम से और उन्होंने फिर से मुखातब किया नैब के वकील को और कहा कि आपने क्या कहा है। तो उस पर एक बार फिर उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड वी कंसीड आवर आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि उन्होंने कंसीड किया है कि जो इनकी इस्तदा है कि इमरान ख़ान की सज़ाएँ जो हैं वो मुअत्तल कर दी जाएँ, तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है। और ये एक तरह से उन्होंने कंसीड करने के बाद ये फिर मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि आपका तो बड़ा फेयर मौक़िफ़ है, तो ये तो फिर मामला ही ख़त्म हो गया है, इस केस को फिर ईद के बाद रख लेते हैं। तो फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान और बुशरा बीबी की इस केस में जो सज़ाएँ हैं
वो मुअत्तल की जाती हैं। अब केस में जो सज़ा जब मुअत्तल होती है तो उसमें मुलज़िम को एक बेनिफ़िट तो ये है कि वो फिर ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर सकता है, ज़मानत ले सकता है। तो क्या इमरान खान ज़मानत की दरख्वास्त दायर करके बाहर आ सकते हैं? तो इस केस में चूँकि इमरान खान की ये सज़ा तो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन साथ में जो इद्दत निकाह केस है उसमें भी सज़ा ऑलरेडी अभी तक मौजूद है। तो इमरान खान इस फ़ैसले की रोशनी में बाहर तो नहीं आ सकते, लेकिन एक ये अहम डेवलपमेंट ज़रूर है, क्योंकि जो तोशाखाना फ़ौजदारी मुकदमा था जिसमें जज दिलावर ने 3 साल की सज़ा दी थी इमरान खान को, उस केस में जब यही अमजद परवेज़ प्रोसिक्यूशन की तरफ से आए और जब सज़ा मुअत्तली के हवाले से जब मामला सामने आया तो इन्होंने बड़े खुल के दलाइल दिए। हालांकि 3 साल की सज़ा थी और 3 साल की सज़ा में ऑटोमेटिकली जो सज़ा है वो मुअत्तल हो जाती है और मुलज़िम को जो है वो ज़मानत की अपील दायर करने का हक़ होता है। लेकिन यहाँ पर 14 साल की सज़ा थी और 14 साल की सज़ा को प्ली करने के बजाय कंसीड किया है नैब ने। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इसके पीछे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक, या तो नैब इस मामले को जो है वो तूल देना चाहती है, जो मरकज़ी अपील है वो किसी सर्द खाने में पड़ी रहेगी, और क्योंकि सज़ा सस्पेंड हो चुकी है तो इमरान खान के वकला जो हैं वो अब ज़मानत की दरख्वास्त तो दायर कर सकते हैं, लेकिन जो सज़ा कलअदम करार देने के हवाले से है वो अभी तक अपील जो है वो शायद ईद के बाद भी ना लगे, 2-3 महीने लग जाएँ, 4-5 महीने लग जाएँ। वो एक ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि इसको तूल दिया जाए और जो अपील है, अपील को भी सुनते हुए और अपील में दलाइल देते हुए भी फिर वो काफ़ी इसको ड्रैग कर सकते हैं। एक जो नुक्ता है वो ये भी हो सकता है। दूसरा जो अहम नुक्ता है, जो ये भी हो सकता है कि हवाओं का शायद रुख तब्दील हो चुका है और शायद इस केस में चूँकि एक बहुत ज़्यादा प्रेशर अब डेवलप होना शुरू हो गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर जिस तरीके से दबाव है और जिस तरीके से उन्होंने खुलकर इजहार किया है, डट कर खड़े हो गए हैं, तो अब जो अवामी प्रेशर है उसके नतीजे में अब ये तासिर भी ज़ाहिर करने की कोशिश की जा सकती है कि देखें अब इमरान खान की सज़ाएँ भी मुअत्तल हो जाती हैं, मेरिट पे मुअत्तल होती हैं और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रेशर डाला गया है जजेस के ऊपर, उसके बाद जो है वो उनको सज़ा दिलवाई गई है। तो ये तासर मुअत्तल करने की भी कोशिश हो सकती है। आज ये जब मौक़िफ़ अपनाया तो मैंने अमजद परवेज़ साहब से, जो नैब के वकील हैं, उनसे पूछा भी कि अचानक क्या हुआ है, नैब क्यों अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी जो है वो हैरत का इज़हार किया। तो क्या वजह है कि नैब को ये ख्याल आया कि उन्होंने कंसीड ही कर दिया है। ऐसे मौके पर अक्सर जो वकला हैं वो कुछ दलाइल देते हुए कुछ खामियां, कुछ लूप होल्स छोड़ जाते हैं और उसके बाद जो है वो फ़ैसला जो है वो मुल्ज़िम के हक़ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि वो कंसीड ही कर गए हैं और ये ये कंसीड वाला मामला है, ये हमने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की जो सज़ा ख़त्म कलअदम करार देने के हवाले से जो उनकी अपीलें थी एवन फील्ड और दीगर केसेस में, उसमें भी नैब का यही मौक़िफ़ था और नैब जो है वो पीछे बिल्कुल ही हट गया, बिल्कुल कोई आर्गूमेंट्स नहीं दिए। तो अमजद परवेज़ साहब ने उस पर कहा कि मैं ये मेरिट पे समझता हूँ कि इस केस में सज़ा मुअत्तली बनती है। जब दलाइल का वक्त, जब अपील, जो मरकज़ी अपीलों का वक्त आएगा, टाइम आएगा, तो उसके ऊपर फिर हम अपने आर्गूमेंट्स रखेंगे और उस पर जब दलाइल देंगे। अलबत्ता अब ये एक अहम डेवलपमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अब केस जो है वो परसों लगेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अब कल जो है वो साइफ़र केस में इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर, वो अपने हतमी दलाइल का आखिरी रोज़ जो है वो कल मुकम्मल करेंगे। तकरीबन उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। कल 1 बजे से 4 बजे तक समाअत जो है वो यहाँ पर होगी और उनको कहा गया है कि आप अपने उस दौरान जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल कर दें। सलमान सफदर ने तकरीबन साइफ़र केस जो है वो उड़ा दिया है। अब उनकी जो प्रोसिक्यूशन की टीम है वो देखते हैं कि अब वो अपने दलाइल में क्या रखते हैं। ईद से पहले ये इम्कान है कि जो इमरान खान की साइफ़र केस में सज़ा है वो कलअदम करार दी जाए, लेकिन वो बाहर आना, चूँकि अब दीगर 2 मुकदमात अभी भी मौजूद हैं, तो वो ईद से पहले तो बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और उसके साथ साथ फवाद चौधरी की जो ज़मानत है वो भी मंजूर हो चुकी है, तो वो ईद से पहले जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल पर अपने कमेंट्स सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।